तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी सिस्टर की ईद की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी थी, बट यही रहता है कि कभी कुछ सामान रह जाता है, कभी कुछ सामान रह जाता है। तो आज हमें करनी थी सारी प्रिपरेशन, यानी कि सारी जो पैकेजिंग वगैरह थी वो सारी करनी थी। फिर पैकेजिंग करते करते हमें आ जाता है कि अरे ये तो रह गया है। तो फिर हम पहुँच जाते हैं स्मार्ट बाज़ार। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल रह गया था तो वो हम देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर और देखते देखते हमें काफ़ी टाइम भी हो गया था। और फिर यहाँ पर हमें लेना था पैकेट फूड, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा था। तो फिर हम पहुँच जाते हैं स्मार्ट बाज़ार के ऊपर वाले पोर्शन पे। और यहाँ पर जो था ऐसा लग रहा था कि रमज़ानों में पूरी स्टेज चढ़ते चढ़ते ही ऐसे रमज़ान बीत गए। तो यहाँ पर हमने जो भी हमने लेना था तो वो हमने ले लिया था यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा क्यों ना आए हैं तो थोड़ा शैम्पू वगैरह भी ले लिया जाता है घर के लिए, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो गर्ल्स का तो यही रहता है कि ये बॉडी वॉश भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं और फेस वॉश भी ले लेते हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है। फिर यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो थी वो पूरी हो चुकी थी और हमें यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग चुका था। और फिर यहाँ पर हम देखने लगते हैं सारी शैम्पू वगैरह, और जो हमने लेना था वो सारी चीज़ें ले ली थी और जो नहीं लेना था वो भी ले ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम मार्केट से आ चुके थे और फिर ये हमने पैकेजिंग का ये सारा मटेरियल भी ले लिया था, रिबन वगैरह। इससे रिबन से रोज़ भी बनाया जाता था, आपने ये बनाया है या नहीं बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी टाइम भी हो गया था और हमारी प्रिपरेशन जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप ज़रूर बताइएगा। और हमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी और इतनी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर मौज मस्ती भी हो रही थी। हमने सारी प्रिपरेशन करते करते इतनी ज़्यादा मस्ती भी की थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैकेजिंग करने का स्ट्रगल, कि यहाँ पर ये जो था गत्ता वगैरह ये कट शीज़र से बहुत लेट हो रहा था। फिर यहाँ पर मैं लगती हूँ लाइए मैं करती हूँ सूट की पैकेजिंग। ऐसा लगता है पूरी लाइफ जो थी कि टेप निकालते ही लोग फ़ोनों की कवर हटाते हटाते निकल जाते हैं और यहाँ पर पैकिंग करते करते। और फिर यहाँ पर जो था हमने ये कार्ड बनवाए थे ईद मुबारक, ये जो थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर हमने हर किसी के ये कार्ड बनाए थे और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और अभी हमारी पैकेजिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, आप देख ही रहे होंगे काफ़ी चीज़ें रह भी गई हैं। और यहाँ पर ये जो था मैं रिबन की कटिंग कर रही थी और ये देखिए इतनी ज़्यादा प्यारी कटिंग हुई थी। फिर यहाँ पर हमने जो थी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर दी थी। तो हमारी स्मार्ट बाज़ार से भी शॉपिंग हो चुकी थी, वहाँ पर हमें काफ़ी लेट भी हो चुका था और हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि एक सामान आ जाता है तो दूसरा रह जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहम करम से ये सारी हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ इतनी सारी चीज़ें थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो था मैं ये बॉल्स वगैरह जो होती हैं ये मैं कपड़ों के अंदर डाल रही थी और ये सारी चीज़ जो थी बाहर निकल के आ रही थी। और यहाँ पर हमने ये पैकिंग कर दी है नानी के कपड़ों की। तो यहाँ पर ये जो था हमने ईद कार्ड जो था ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर ये बॉल जो थी मैं इस सूट के अंदर डाल रही थी, बट ये जो थी मेरे हाथ के साथ आ रही थी कि नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे अभी खुले में रहना है। तो ये मेरे हाथ के साथ आ रही थी और फिर हमने भी इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर रख दिया था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम करते हैं ये बास्केट की तैयारी। और ये जो था हमारे समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ कैसे रखनी चाहिए, ये इसमें ऐसे रखना चाहिए, एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम भी लग रहा था। और ये माशाल्लाह से हमारी बकेट जो गई थी एकदम हो चुकी थी तैयार। और फिर यहाँ पर हम करते हैं ये किट तैयार। ये सारा जो भी सामान था तो हम यहाँ करते हैं और मेरा भाई कहता है अरे हट तुझसे ना हो पाएगा, मतलब मैं ये कॉम जो है मैं एडजस्ट करके देता हूँ। तो मेरे भाई ने मेरे हाथ से ले लिया और कह रहा था देखो कितना बढ़िया हुआ है। तो फिर यहाँ पर हमारी किट जो हो चुकी है एकदम तैयार। और अभी इसमें जो था सामान लगने से रह गया है और यहाँ पर मैं रिबन बांध रही होती हूँ, बट मेरा भाई कहता है नहीं ये भी मैं बांधूँगा। और यहाँ पर मैं फिर करने लगती हूँ फ़ोटो की कटिंग। और हमें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो है हम पहली बार कर रहे थे कि हमारी बड़ी सिस्टर की है। और यहाँ पर ये रिबन मेरा भाई बांध रहा था कि दिखा अरे स्टेपलर है, स्टेपलर से पिन होती है, ये तुमसे नहीं होगी, तुमसे कुछ आ भी रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम कर दो। तो फिर यहाँ पर मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प करी। और यहाँ पर मैं कहती हूँ लाइए मैं बनाती हूँ फ्लावर। तो ये इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर ये हमारा फ्लावर जो था एकदम बन के हो चुका है तैयार। हम सारी सिस्टर लगे हुए थे पैकेजिंग में और हमें काफ़ी रात भी हो चुकी थी। और ये जो होता है हम इसको इसके ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टेपलर। और ये जो था काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए वाह वाह
और ये हो गया जैसे कि बाल कट भी करते हैं तो ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर बकेट हो चुकी है तैयार और इस पर कवर चढ़ा दिया है। और ये आ गई हमारी जीजू की मेकअप बॉक्स यानी कि ये मेकअप बॉक्स जो था ये एकदम तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैं और मेरी कज़िन और मेरी सिस्टर जो थे सारे हम लगे हुए थे पैकेजिंग करने में, लेकर हमारे भाई के साथ। और हमारे भाई ने भी काफ़ी हेल्प की थी। और यहाँ पर हमारी ये जो है बकेट हो चुकी है एकदम तैयार। फिर निकलता है पैकेट फूड का मसला। फिर यहाँ पर ये जो था ये हम पैकेट फूड ले आए थे और यहाँ पर हम इसका जो है इसकी भी बकेट बनाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी लग रहा था। और फिर हमने इसे सोच रहे थे कि इसे कैसे लगाना चाहिए। पहले मैंने इधर से लगा दिए थे, फिर से अपी ने कहा कि नहीं इधर से नहीं इधर से लगाओ। और फिर ईदी न जाए तो उसमें खजरा फ़हनी और सिमई ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर हमने पहले फ़हनी को करा पैक और फिर हम भी ये सोच रहे थे कि इसको भी कैसे लगाया जाए, क्योंकि एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है कि नहीं इसको ऐसे लगाना चाहिए ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इतनी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और हमें ये भी खुशी थी कि कल को हम पहली बार जाएंगे और अपने जीजू से पहली बार मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमने जो पैकेजिंग यहाँ पर कर दी है। पैकिंग करने के बाद इतनी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। फिर मुझे लगने लगी थी भूख, तो फिर यहाँ पर मैं ले आती हूँ बिरयानी। फिर भाई आए थे बाहर से तो वो यहाँ पर कौरमा पैक करा के लाए थे। फिर मैंने सोचा इसको भी टेस्ट करते हैं। फिर हो चुका था नेक्स्ट डे और हम हो चुके थे एकदम रेडी। और हम इतनी ज़्यादा जल्दी रेडी हो चुके थे और हम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम जा रहे हैं जीजू के घर। दिल में थोड़ा एक्साइटमेंट थी और थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन ओवरऑल फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो गाइज़ आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा आया, पसंद आया नहीं आया, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ब्लॉग में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें अपनी दुआओं में